नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण विषय के अंतर्गत सीखने के प्रकारों में गहने द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। गहने के बारे में हमने थोड़ा बहुत कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन किया था। सबसे पहले गहने ने 1965 अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है। गहने द्वारा बतलाए गए सभी 8 प्रकार के सीखने की एक मुख्य विशेषता यह है कि सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं और श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। श्रृंखला या पिरामिड के किसी भी स्तर पर सीखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नीचे के सभी प्रकार के सीखना हो चुके हों। सीखना के चौथे स्तर पर शाब्दिक साहचर्य सीखना वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है, जिसे संपन्न होने के लिए उसके नीचे के 3 तरह के सीखने की प्रक्रिया का संपन्न होना अनिवार्य है। गहने ने अपने इस सिद्धांत में जिन 8 प्रकार के अधिगमों का उल्लेख किया है वे एक प्रकार से किसी जटिल व्यवहार को व्यवस्थित तरीके से सीखने के स्तर हैं। गहने के अनुसार अधिगम सरल से कठिन की ओर ऐसे बढ़ता है जैसे हम पहली सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं। उच्च स्तर का अधिगम तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि निम्न स्तर का अधिगम ना हो गया हो। इस प्रकार उच्च स्तर का अधिगम उससे तुरंत नीचे वाले अधिगम ना हो गया हो। इस प्रकार उच्च स्तर का अधिगम उससे तुरंत नीचे वाले अधिगम के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार का अधिगम व्यवहार के वर्ग या प्रकार हैं। गहने ने इस प्रकार के अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं जो सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है संकेतक सीखना, साइन लर्निंग। इसका उदाहरण पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग है, जिसमें घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता लार टपकाता है। यह सबसे नीचे के स्तर का सीखना है। इस स्तर पर अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए यह दूसरे 7 प्रकारों के सीखने से भिन्न है। यह अधिगम सबसे प्रारंभिक व्यवहार होता है। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग भी कहते हैं। सभी प्रकार के अधिगम का यह आधार होता है। यह उस ईंट के समान है जो दीवार बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरा आता है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यह दूसरे स्तर का सीखना है, जिसका उदाहरण स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन संबंधी प्रयोग से है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से है, जिनमें ऐच्छिक क्रियाएं पुष्टिकरण द्वारा पनपती हैं। इस प्रकार के अधिगम का प्रयोग वर्बल स्किल्स या व्यवहारिक कौशलों को सीखने में अधिक किया जाता है। जैसे एक बच्चा कुत्ता कहना सीख जाता है। जब उसे कुत्ते का चित्र दिखाया जाता है तो उससे कहा जाता है कि चित्र को देखकर वह कुत्ता बोले। साथ ही उसके साथ बोलने पर उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। पुराणों द्वारा विदेशी भाषाओं के शब्द
इसी तरीके से सीखे जाते हैं। संक्षेप में इसे सीखने का यह स्तर इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तीसरे नंबर पे आता है जंजीरीकरण या चैनिंग या श्रृंखला निर्माण। व्यक्ति के अर्जित कार्य जो एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स सीखने द्वारा होते हैं, वे आपस में संयुक्त हो जाते हैं जब वह तेजी से एक के बाद एक उचित क्रम में होते रहते हैं और पुष्टिकरण की ओर ले जाते हैं। जैसे एक नया मोटर चालक पहले से अर्जित कुशलताओं और निरीक्षणों को संयुक्त करके मोटर को चालू करना सीख लेता है। जैसे रिमोट से टीवी चालू करना या बंद करना, घर पर किसी मेहमान का स्वागत करना वर्बल सीक्वेंस है। वर्बल चैनिंग में पहले से सीखे गए दो या दो से अधिक एसआर स्टिमुलस या रेस्पॉन्स बंद जुड़ जाते हैं और उसमें से कोई एक याद आने पर दूसरा स्वतः याद आ जाता है। जैसे मम्मी, डैडी, छोला भटूरा। कार चलाना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें एक के बाद एक क्रिया स्वतः क्रम से होती रहती है। अगला है शाब्दिक संबंध सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। जिसे हम शाब्दिक संयोग के नाम से भी जानते हैं। शाब्दिक जंजीरें एक प्रक्रिया द्वारा अर्जित होती है जिसमें यह तत्व सम्मिलित होते हैं एसआर संबंध जो शब्दों के रूप में पहले से अर्जित हैं। एक सांकेतिक संबंध नए और पुराने शब्दों में प्रत्येक कड़ी की अपने बाद आने वाली कड़ी से समीपता नई प्रतिक्रिया सही है इसका संकेत। जैसे हम कोई चीज़ बालक को दिखाते हैं और कहते हैं यह एक बंदर है। दूसरी बार जब बालक उसी चीज़ को या उसी के सामने दूसरी चीज़ को देखेगा तो वह तुरंत उसका नाम बंदर लेगा। इसी प्रकार पानी के लिए वाटर और घंटी के लिए बैल सीखना है या ये एक ही भाषा के पर्यायवाची शब्द जैसे कमल को कलम सीखना शाब्दिक संयोग के उदाहरण है। इस प्रकार जब बच्चा किसी वस्तु को देखकर कुत्ता कहना सीख लेता है, फिर काला कुत्ता कहना सीख लेता है, तो हम कहते हैं कि उसने 3 इकाइयों का शाब्दिक संयोग के अंतर्गत केवल शाब्दिक इकाइयों की श्रृंखला बनाना आता है। अगला है विभेद सीखना, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विद्यार्थी अपने शाब्दिक संबंधी प्रत्युत्तरों में जैसे जैसे उसके प्रत्युत्तरों का भंडार बढ़ जाता है और वे जटिल हो जाते हैं, परिवर्तन लाना सीख लेते हैं। जैसे एक बालक कुत्ता या पालतू कुत्ता और सड़क का कुत्ता स्ट्रीट डॉग, इसके मध्य अंतर करना सीख जाता है। तो विभेद अधिगम कहेंगे, अर्थात सही शब्द का सही वस्तु के साथ संबंध जोड़ना ही विभेद अधिगम कहलाता है। इस प्रकार एक नवजात शिशु सभी स्त्रियों को अपनी मम्मी नहीं कहता, वह किसी एक स्त्री के प्रति ही विशिष्ट व्यवहार करता है और दूसरी स्त्रियों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। इसी प्रकार बहुत सी बोतलों में से उस बोतल को वह आसानी से पहचान लेता है जिससे वह दूध पीता है। ये सब उदाहरण विभेद अधिगम के ही हैं। इस प्रकार जब किसी उद्दीपन के प्रति विशिष्ट व्यवहार किया जाए और दूसरे उद्दीपनों की बिल्कुल अनदेखी की जाए या उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए तो इसे विभेद अधिगम कहते हैं। अगला है अवधारणा सीखना, कंसेप्ट लर्निंग। विद्यार्थी वस्तुओं अथवा घटनाओं के साथ एक संयुक्त रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ज्ञानी के अनुसार व्यक्ति का किसी उद्दीपन की स्थूल विशेषताओं के बजाय सूक्ष्म अब्स्ट्रैक्ट विशेषताओं जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, रंग, आकृति आदि के संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रत्यय अधिगम कहलाता है।
जैसे पेड़ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आम का पेड़ हम उसी को कहते हैं जो कुछ विशेषता लिए होता है। स्थूल प्रत्ययों की अपेक्षा सूक्ष्म प्रत्ययों को समझना जटिल होता है। इसी प्रकार अंकों की श्रृंखला में सम, इवन और विषम और संख्याओं की पहचान करना प्रत्यय अधिगम के अंतर्गत आता है। इन संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं के प्रत्यय के बारे में स्पष्ट ज्ञान होगा। अगला है नियम सीखना या रूल लर्निंग। विद्यार्थी संयुक्त करना सीखते हैं अथवा अवधारणाओं की जंजीरें जिनको उन्होंने पहले से सीखा होता है, आपस में इस प्रकार संबंधित करना सीख लेते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा उसे विभिन्न प्रकार की समान स्थितियों में प्रयोग कर सकने योग्य हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा गोल और गेंद की अवधारणाओं को मिला देता है और वह सीख जाता है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती हैं। और अंतिम अवस्था है या प्रकार है समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान अधिगम उच्च स्तर के नियमों का अधिगम है, जिसमें पूरी स्थिति को समझने के लिए निम्न स्तर के 2 या उससे अधिक नियमों को जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत आंतरिक घटनाएं आती हैं, जैसे चिंतन एवं संबंधित अर्जित ज्ञान। जैसे एक बालक जो यह सीख लेता है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती हैं, उसने गेंद को ऐसे स्थान पर रखता है जहां से वह लुढ़केगी नहीं। तो ये थे ज्ञानी की 8 सीखने की जटिलता में बढ़ती हुई श्रेणियां या सीखने के नियमों में 8 प्रकार जो ज्ञानी ने बताए हैं। धन्यवाद।